एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन जो है वो मुंबई की सड़कों पे घूम रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। मैक्रोन साहब का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो पहली बार आए हैं। कौन सा दिन आएगा जब दुनिया के मुल्कों के लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और वो दौड़े लगाएंगे। कि यार हद कर दी भारत ने पाकिस्तानियों को जलील करने की। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों रह गया। ये देखें जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि मैक्रोन जो है वो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जो जिसे कहते हैं ना मुंबई, वो जनाब दौड़े लगा रहा है। ये आप देखें, उसका स्टाफ साथ है और वो उसको देख रहा है और मतलब बड़ी बात है। तो इससे बड़े लोग जो है ना, वो इंडियंस बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया इज़ अ सेफ प्लेस, कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो हमारी गली मोहल्लों में के अंदर घूम रहा है। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आके और ये लगाना, दौड़े लगाना, दैट मीन्स अ लॉट। इसकी बड़ी वैल्यू है, रेलिवेंस है। ऑप्टिक्स बेसिकली इन्होंने क्रिएट काफ़ी की हैं और इसमें ये है कि वो जो लोग हैं, दोज हु आर वाचिंग, वो उनको ये तासुर मिला कि जनाब अब हमारे मुल्कों के अंदर जो है ना, फ्रांस और अमेरिका और इन लोगों को आना चाहिए। देखते हैं हम इसको कि कब तक कैसे कौन सा दिन आएगा जब दुनिया के मुल्कों के लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और वो दौड़े लगाएंगे। हालांकि जैसे ये मुंबई है, हमारे भी कुछ रोड्स हैं जो बड़े सेफ हैं। द इंडियन साइड ने मेक इट श्योर किया है कि वो मैक्रोन को ये माहौल दें कि मैक्रोन वहाँ पे, और उसका सिक्योरिटी गार्ड ये गाड़ी वाला वीडियो बना रहा है, मेरे ख्याल साथ आवाज़ें मार रहा था। तो उसने कहा कि हमें फॉलो कर रहे हो, लेकिन उनको पता ही है सिक्योरिटी वालों को, उसको दौड़ का शौक है और हो सकता है ये पेरिस में भी इसके लिए दौड़ना मुश्किल हो जाए। या ये कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि समटाइम्स नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि एक मुल्क का सदर जो है वो हमारी सड़क पे वो करेगा। लेकिन इससे पहले वट एवर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस आर, पीपल जो है ना, वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो कहती होगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो समिट है ये फ्रांस ने करवाई थी और उसमें इंडिया को बुलाया था एज अ को चेयर, a huge recognition that was extended by France to India। तो इस बार भी हमने जो करवाया है उसमें फ्रांस को बुलवाया है, काफी बड़े बड़े वो आए हैं प्लेयर्स इसमें। मैक्रोन साहब का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो पहली बार आए हैं, जो कि डील हुई थी राफेल जेट की। तो उसके बाद आपको पता है कि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यूरोपियन यूनियन के साथ जनवरी में हुई है, तो उसको देखते हुए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। और इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी इससे बहुत इम्पेटस मिलेगा। उसमें भी जो है और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं ताकि इससे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसका हॉरिजॉन और बढ़ सके। तो जो मैंने सुना है कि 114 एडिशनल फ्रेंच जो राफेल हैं उनको खरीदने की बात हो रही है। अब ये देखना होगा कि ये G2G होता है या G2B होता है या B2B होता है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है या बिजनेस टू बिजनेस होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इसके आगे तो मैंने आज कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखा। मुझे ये भी पता है कि एयरबस, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का जॉइंट वेंचर है, यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। और जो एयरबस की H125 हेलीकॉप्टर है उसका मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों रह गया। मसलन वियतनाम जो है एक वॉर रेविज कंट्री था, वो हमसे आगे निकल गया। उसके अलावा जो है ताइवान को आप देख लें, चाइना को देख लें, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इवन मलेशिया, तो ये जो मुल्क हैं ये हमसे आगे निकल गए। और पाकिस्तान में बाई एंड लार्ज हमारा जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसमें ये चीज़ कोई प्रोमिनेंटली फिगर नहीं करती कि भाई हमें को फिक्र होना चाहिए कि हम
तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं, क्यों रह गए हैं, इसकी रीजंस क्या है। तो हमारे यहाँ ये कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं बना अनफॉर्चुनेटली। तो हम बड़े कंप्लेसेंट से लोग हैं कि तरक्की कर ली तब भी ठीक है, नहीं की तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। ये तो इतना टॉपिक है कि बहुत I mean, it's a very complicated topic. It has got so many issues. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि कुछ साल पहले मैं श्रीलंका गया हुआ था। वहाँ पे बीच के ऊपर बैठे हुए थे, तो उसने वेटर ने अखबार सामने रख दिया मेरे सामने। उसकी हेडलाइन थी कोलंबो के न्यूज़पेपर की कि पाकिस्तान is setting all the SAARC countries behind because of all its efforts. It is non-cooperative in every area of the SAARC. उसके बाद उन्होंने उसकी वजह भी लिखी हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो पूरे साउथ एशिया को ड्रैग कर रहा है, पीछे अपने साथ बिठा रहा है बजाय तरक्की करने के। और उसकी उन्होंने वजह जो है बताई हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा मार्शल लॉ और लड़ाइयों के दूसरे लोगों के साथ लड़ाइयाँ करता रहता है। और कश्मीर का मसला ऐसा उसने रखा हुआ है कि पूरे सार्क को जो है बजाय कम्युनिकेशन में तरक्की करने के और ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की करने के और जगह करने के, सिर्फ कश्मीर के मसले को ड्रैग करके लेता आता है। तो ये सिर्फ मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि श्रीलंका में के लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान जो है पूरे साउथ एशिया को पीछे ड्रैग कर रहा है। तो हम इसके जी डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये किस साल की बात है? व्हेन डिड दिस हैपन? अबाउट 5 years ago। अच्छा, ओके। हालांकि सर हमारी तो बड़ी दोस्ती है श्रीलंका के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह थी कि उन्होंने लिखा हुआ था कि, और उन्होंने कंपैरिजन भी किया हुआ था कि और बाकी लोग जो हैं मालदीव और इंडिया और कैसे तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरक्की जो है वो 6 to 7%, 8% है, और पाकिस्तान जो है वो उस वक्त नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। इंडिया में हो रही एआई समिट में दुनिया भर के कई हेड ऑफ स्टेट शिरकत कर रहे हैं और इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आए और उन्होंने मुंबई के अंदर जॉगिंग करी और ये देखकर दुनिया भर में न्यूज़ बनी और दुनिया भर को ये पता चला कि मुंबई और इंडिया कितना सेफ है, जहाँ पर इतने बड़े देश के लीडर आराम से खुली सड़क पर जॉगिंग कर सकते हैं। और इसको देखकर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी और उनको ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ इसलिए लग रही थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जहाँ आम आदमी भी आराम से जॉगिंग नहीं कर सकता, उसका फ़ोन छीन लिया जाता है या फिर उसके साथ कोई वारदात हो जाती है, वहीं इंडिया में इतने बड़े देश के जो प्रेसिडेंट है वो आराम से जॉगिंग कर सकते हैं। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो ऐसा कहते नजर आए कि काश कि कोई ऐसा दिन भी आए जब पाकिस्तान के अंदर भी किसी बड़े देश का लीडर इस प्रकार से जॉगिंग कर सके, जो और वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन पिछले 70 सालों से एक तरह की है, सिर्फ बिगड़ती ही आ रही है। और पाकिस्तानी इसलिए भी ऐसा सोचते हैं क्योंकि हर मामले में उन्हें इंडिया से कंपैरिजन करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो इंडिया से 50 साल या 100 साल तक पीछे हैं। उन्हें इंडिया के लेवल पे पहुंचने के लिए भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी।